हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है एक्सरसाइज 11.2 का क्लास 10 चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल खींचना है और इस 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट फॉर्म करना है। और वो टेंजेंट कहाँ से जाएगा? वो टेंजेंट जाएगा एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल से जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो एक सर्कल बना लेंगे। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल फॉर्म कर लिया। उसके बाद हमें एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसके सेंटर्स कॉमन हो, जिसके सेंटर कॉमन हो उसी को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो इस सेंटर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। लेट सपोज ये 4 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है। इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। तो O से लेके P तक की रेडियस जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी, एक और सर्कल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये जो पॉइंट है P, इसी पॉइंट से इस पहले वाले सर्कल पे मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट फॉर्म करना है। तो सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था। P को सेंटर मान के और हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आर्क कट करेंगे। वही प्रोसेस हम O से करेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मिला देंगे। मिलाने पे हमें OP का मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट लेट सपोज M है। M से O की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, उसी को रेडियस मान के एक और सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे जो कि O और P दोनों से जाएगा। ये वाला जो सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा, दो जगह कट करेगा। यही हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इसको हम P से मिला देंगे और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी P से मिला देंगे। सपोज ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो PA और PB जो होगा वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा। जिन बच्चों को ये रफ कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है वो खुद से ट्राई करें, जरूर होगा। और जिन्हें स्टेप बाय स्टेप सीखना है वो पूरी वीडियो देखें। तो आइए कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बच्चों स्केल और कंपास की मदद से कंपास को 4 सेंटीमीटर वाइड ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। लेट सपोज कि इस सर्कल का सेंटर O है, तो हमें दूसरा एक और सर्कल बनाना है जिसका सेंटर यही O हो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसके सेंटर जो होंगे वो कॉमन होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी O को सेंटर मान के एक और सर्कल फॉर्म करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये वाली जो लाइन होगी यहाँ तक, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की होगी और इसको आगे एक्सटेंड करें। और ये लेट सपोज कि ये P पे कट कर रहा है, तो O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको स्केल में भी दिख रहा है। हमें बस इतना करना है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसके किसी भी एक पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। और किस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है? इस छोटे वाले सर्कल पे। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे और नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। ये हाफ से एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्यों लेते हैं बच्चों? ताकि जब हम दोबारा O से आर्क लगाएं तो ये एक दूसरे को कट करें। अब ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मिलता है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मिलता है? शाबाश, OP का। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मिला, इसका मतलब OP का मीट पॉइंट मिल गया। लेट सपोज ये मीट पॉइंट M है। अब हमें क्या करना है, इस M को सेंटर मान के और MP या फिर MO की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। बच्चों ये दोनों P और O पॉइंट से होकर जाएगा और 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल हमने बनाया था सबसे स्टार्टिंग में, उसको 2 पॉइंट पे कट करेगा। लेट सपोज कि ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो A है और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट B है। अब हमें A को P से मिला देना है और B को P से मिला देना है, हमारा टेंजेंट फॉर्म हो जाएगा। पहला टेंजेंट हमारा PA हो गया, इसी तरीके से दूसरा टेंजेंट हमारा PB हो गया। ठीक है, PA और PB ये हमारे दो रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं।
क्वेश्चन में बच्चों वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए ओ और ए को पहले मैच करेंगे बच्चों। ओ और ए को जैसे ही मिलाएंगे हमारा देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। क्यों है ये? परपेंडिकुलर होगा एपी पे, क्योंकि एपी क्या है? टेंजेंट है, और ओए क्या है? रेडियस है। ओए किसका रेडियस है? जो सबसे पहले हमने सर्कल बनाया था 4 सेंटीमीटर रेडियस का, उसका रेडियस है। देखिए ओ सेंटर है और सर्कल के सरकमफ्रेंस के पॉइंट को अगर हमने मिलाया है तो ये एक रेडियस होगा। और रेडियस जो होता है ऑलवेज टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इस सर्कल में जो एंगल बनता है डायमीटर के थ्रू वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए ओ और पी, ठीक है, जिसमें ए जो है वो 90 डिग्री का है, ओ ये पॉइंट हो गया और ये पी पॉइंट हो गया। ओपी कितना होगा बच्चों? ओपी जो होगा वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब 6 होगा। और ओए कितना होगा? ओए जो सबसे फर्स्ट में हमने सर्कल बनाया था वो है, इसका मतलब इसका रेडियस 4 होगा। तो एपी कितना होना चाहिए? हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दैट ओपी का जो स्क्वायर होगा वो ओए का स्क्वायर प्लस पीए के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ओपी कितना दिया है बच्चों? 6। इसका मतलब 6 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस पीए का या फिर एपी का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इधर माइनस कर देंगे बच्चों, तो एपी का या पीए का स्क्वायर आएगा, ये 20 आएगा। 20 कितना हो गया? पीए का स्क्वायर। तो पीए कितना होगा या फिर एपी कितना होगा? एपी जो होगा हमारा √20 की वैल्यू होती है बच्चों 4.47, ठीक है। अप्रॉक्स करके देखते हैं। ए वाले पॉइंट पे 0 है और पी वाले पॉइंट पे देखिए 4.1 2 3 4, ये एग्जैक्ट 4.4 से प्लस और 4.5 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। अब स्केल जो है या तो 4.4 बताएगा या फिर 4.5 बताएगा, और एपी कितना होना चाहिए? 4.47। इसका मतलब हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, 4.4 और 4.5 के बीच में। दैट मीन्स हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन और धांसू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो बच्चा लोग। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको क्लिक करो। बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से क्लास रूट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग क्लास रूट।